नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अलर्ट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के सब्जेक्ट रिसर्च मेथडोलॉजी की, जिसमें हमारा टॉपिक है रूट ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। इसमें हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स की। ये हमारी वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंडक्टिव मेथड का, और आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगी, क्योंकि उसी की वजह से आपको इंडक्टिव एंड डिडक्टिव में डिफरेंसेस पता चलेगा कि कैसे क्या इंडक्टिव मेथड्स यूज़ किया जाता है, और उसी के बाद आप डिडक्टिव मेथड्स के बारे में अच्छे से जान सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो डिडक्टिव मेथड्स। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम देख लेते हैं हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इंडक्टिव के बारे में देखा था। उसमें हमने पहले साइंटिफिक रूट के बारे में देखा था, और ये भी बात की थी कि साइंटिफिक डिसिप्लिन होता क्या है, ज्योग्राफी में साइंटिफिक डिसिप्लिन आया कैसे। ये आप लोगों को ज्योग्राफी में ज़रूर लिखना है कि साइंटिफिक डिसिप्लिन होता क्या है, और साइंटिफिक डिसिप्लिन ज्योग्राफी में क्यों आया, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव में इन ज्योग्राफी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिडक्टिव रूट, अल्टरनेटिव रूट ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में है क्या और कैसे वर्क करता है। तो हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव को हिंदी में निगमन पद्धति के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इसको निगमन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इन अल्टरनेटिव रूट के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में कुछ सामान्य मान्यताओं को आधार मानकर क्या किया जाता है, अध्ययन का कार्य किया जाता है। अध्ययन का कार्य कैसे किया जाता है, सामान्य मान्यताओं को आधार माना जाता है, तभी क्या है अध्ययन या स्टडी का कार्य किया जाता है। और इन मान्यताओं के संदर्भ में तर्क का प्रयोग करते हैं। तर्क मतलब लॉजिक का इसमें क्या है प्रयोग किया जाता है, और तर्क का प्रयोग करते ही निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है। अब भी देखना चाहिए, ध्यान से इसको देखना कि इस पद्धति में हम क्या है पहले मान्यताओं को आधार मानते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं लॉजिक का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद क्या है हम निष्कर्ष को निकालने की कोशिश करते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। निगमन विधि उस प्रकार के तर्क को कहते हैं जिसके आधार वाक्य में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो यहाँ पर आवश्यक, यह भी अत्यंत आवश्यक होगा कि निष्कर्ष भी सत्य 100% सत्य होगा। आधार वाक्यों से क्या है निकाले जाते। आधार वाक्य क्या होते हैं, कोई भी वाक्य हो गया, जैसे हमने अपना एग्जाम्पल लिया था इंडक्टिव में नॉर्वे का, वैसे ही आधार वाक्य क्या था नॉर्वे था, और उसका अगर जर्नलाइज करते हैं या उसको दिखाते हैं तो उसका निष्कर्ष भी क्या है 100% सत्य होगा। ये हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि निष्कर्ष कैसे 100% सत्य होगा। अब देख लेते हैं कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है। थ्योरी बिफोर रिसर्च इसमें की जाती है। पहले थ्योरी होती है, उसके बाद रिसर्च की जाती है। और हमारा इंडक्टिव में क्या था, रिसर्च बिफोर थ्योरी, पहले रिसर्च की जाती है और उसके बाद थ्योरी का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है पहले थ्योरी हो चुकी है, उसको दोबारा से क्या है रिसर्च की जा रही है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ हम अपनी पर्टिकुलर नॉलेज के आधार पर सबसे पहले थ्योरी का निर्माण करते हैं, और उस रिसर्च प्रक्रिया को उसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या है प्रोसेस देखेंगे डिडक्टिव। अब हम प्रोसेस की बात करेंगे कि डिडक्टिव मेथड्स में क्या प्रोसेस है, और उसी को देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है डिडक्टिव मेथड्स में। तो पहले क्या होता है कि एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन बनाया जाता है। हम अपना वही एग्जाम्पल लेंगे जो हमने पहले अपना इंडक्टिव मेथड्स में लिया था या इंडक्टिव रूट में लिया था। हमारा वही एग्जाम्पल रहेगा। ऊंचाई के साथ तापमान क्या है बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और मैदानी भागों में क्या है तापमान ज़्यादा है, तो उसका क्या कारण है। तो हम क्या अपना वही एग्जाम्पल से क्या है हम डिडक्टिव को भी जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे डिडक्टिव मेथड्स काम करता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले क्या है हमारे पास एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है। यही ऑब्जर्वेशन हम इंडक्टिव में भी देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे। पहले हम अवलोकन कर रहे थे, उसके बाद हम क्या कर रहे थे अनुभव कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है हम ये देखते हैं
नेक्स्ट जो है हमारा इमेज ऑफ रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इमेज क्रिएट हो जाती है हमारी कोई पर्टिकुलर नॉलेज के आधार पर। हम मान लेते हैं कि ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। ओके, तो इस आधार पर हम संपूर्ण विषय जो हमारा संपूर्ण विषयों के बारे में एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं कि ऐसा होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को इंडक्टिव में बताया था कि संपूर्ण विषयों के बारे में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन क्या, लेकिन देखते हैं लेकिन क्या, लेकिन लो मॉडल थ्योरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज के थ्रू क्या होता है कि हमारे मन में शंका पैदा होती है और हम कह सकते हैं कि ऊंचाई के साथ इसका एक कारण नहीं, मतलब एक कारण और भी हो सकता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं जो हमें यह क्या संज्ञा देती है कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अन्य क्षेत्रों में भी या ऊंचाई के साथ और भी कारण हो सकते हैं कि वर्ल्ड स्ट्रक्चर के बाद होता है लो मॉडल थ्योरी फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज। तो जो हमारी लो मॉडल थ्योरी है उसकी क्या है, हम फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज कर सकते हैं। हमने अपना उदाहरण लिया था कि ऊंचाई के साथ क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है। तो हमारे मन में शंका पैदा होती है कि और भी कारण हो सकते हैं तापमान के ऊंचाई के साथ कम होने के। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं जो हमारे मन में शंका होती है उसकी परिकल्पनाएं तैयार करते हैं कि और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है। तो हमारे मन में क्या है, कोई भी शंका पैदा होती है और शंका के आधार पर हम क्या है हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं या हाइपोथेसिस करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या होता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मतलब है पहले हमने परिकल्पना कर ली, परिकल्पना करने के बाद हमें क्या है उसके बारे में पूरा जानना है। अब हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने अनुभव द्वारा डिज़ाइन करें। क्या डिज़ाइन करें कि हमने ये आशंका जताई है कि और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो पहले हमें उस कारण को ढूंढना है कि मैदानी भागों में ज़्यादा टेम्परेचर होता है और पर्वतीय भागों में कम होता है। फिर हम टेम्परेचर या उसके रिगार्डिंग जितनी भी बातें हैं उनको जानेंगे और वो सब एग्जाम्पल लाएंगे जो हमारी मान्यताओं को सिद्ध कर सके। तो उसमें हम क्या है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट का उपयोग करेंगे। पूरा का पूरा उसको देखेंगे, साइंटिफिक बनाने का तरीका देखेंगे कि उसको हम कैसे एक्सपेरिमेंटल उसका डिज़ाइन तैयार कर सकें। क्या वास्तव में मतलब उसके गहराई का अध्ययन करेंगे, टेम्परेचर से का गहराई से अध्ययन किया जाएगा, आंकड़े इकट्ठा करेंगे इसके रिगार्डिंग, टेम्परेचर से रिगार्डिंग आंकड़े इकट्ठा करेंगे, बहुत सारे इलाकों में जाकर देखेंगे क्या भिन्न भिन्न ऊंचाई पर अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है, क्या यह जो दिया गया है मॉडल ये वास्तव में सत्य है या मेरी जो मान्यताएं है उसमें थोड़ा सा कोई त्रुटि या कुछ तो नहीं। इस टाइप में क्या है हम अपना बेसिकली मान्यताएं है जो हमें क्या करनी है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन उसका करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा गैदरिंग कैसे करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड और जितने भी हमारे तथ्य हैं उनसे रिगार्डिंग हम डाटा इकट्ठा करेंगे। डाटा इकट्ठा करने के बाद हम क्या करेंगे, उन डाटा एनालाइज एंड वेरिफिकेशन करेंगे। डाटा एनालाइज करेंगे, पूरे डाटा को रखकर क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से रखकर उसको फिर हम डाटा एनालाइज एंड वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा देखते हैं। उसके बाद होगा अगर हमारी अजम्पशन, अगर हमारी मान्यता जो है हाइपोथेसिस जो है या हमारी परिकल्पना जो है वो अगर डाटा एनालाइज करते हैं और हमारी मैच नहीं खाती, हमारी इमेज ऑफ रियल वर्ल्ड जो हमने सोचा उससे मैच नहीं खा रहे हमारे आंकड़े एनालाइज एंड वेरिफिकेशन करने के बाद, तो हमारी जो थ्योरी है जो हम बनाने वाले हैं, जो हमारी हाइपोथेसिस है वो क्या है अनसक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि हमारी मैच नहीं खा रही हाइपोथेसिस जो हमने इमेज
रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर के लिए क्रिएट की थी वो हमारी क्या है, अब काम नहीं कर रही। तो उसके बाद क्या होगा ये देखते हैं। नेगेटिव फीडबैक आएगा। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि जो हमने इमेज ऑफ रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर के लिए देखा था वो हमारा गलत हो जाएगा। हमारी जो फीडबैक है वो जितना भी हमारा कार्य है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मिलेगी। उसके बाद अगर ऐसा होता है, मैंने अभी आप लोगों को ये बोला है कि अगर ऐसा होता है, अगर हमारी मान्यताएं डाटा एनालाइज एंड वेरिफिकेशंस इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता जो हमने इमेज अपने रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर के लिए चुनी थी, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, हमारी जो हाइपोथेसिस है या हमारी जो मान्यताएं है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगी। जो हमने सोचा था कि मैदानी भागों में और बहुत कारण हो सकते हैं, पर्वतीय भागों में टेम्परेचर कम होने के, तो वो हमारी नेगेटिव फीडबैक में चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर होगा लो थ्योरी, मॉडल एंड थ्योरी कंस्ट्रक्शन। अगर हमारी मान्यताएं ठीक मिलती है, जो हमने डाटा गैदरिंग किया उसको क्रम से रखा और डाटा एनालाइज एंड वेरिफिकेशन किया, तो हमारी अगर वेरिफिकेशन ठीक होता है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ अगर ठीक नहीं है तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे। लेकिन अब क्या है, वो हम यहाँ से हमने देख लिया, अगर ठीक नहीं है तो हम वापस चले जाएंगे और दोबारा से उसको करने की कोशिश करेंगे कुछ और मान्यताओं के आधार पर। फिर हमारा क्या है, लो मॉडल एंड थ्योरी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। अगर हम ठीक है, डाटा एनालाइज एंड वेरिफिकेशन हमारी इमेज ऑफ रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर के अनुसार चल रहा है, तो हम लो मॉडल एंड थ्योरी का कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, सक्सेसफुल हो जाता है हमारा जो हमने सोचा, तो वो हमें मिलेगी पॉजिटिव फीडबैक। तो हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, अगर हमारा डाटा एनालाइज एंड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो लो मॉडल एंड थ्योरी कंस्ट्रक्शन क्या है, सक्सेसफुल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगी। जो हमने सोचा था कि मैदानी भागों में पर्वतीय भागों की अपेक्षा तापमान कम होता है, उनके और भी चांसेस हो सकते हैं, वही एक चांसेस नहीं है जो हमने देखा है या जो हमने पढ़ा है रिसर्च में, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसको फिर हम क्या करेंगे, लो मॉडल एंड थ्योरी कंस्ट्रक्शन अपना कर देंगे, क्योंकि जो हमने सोचा था वो हमें ठीक मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा। फिर हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, स्पष्टीकरण करना है, पूरे विवरण को अपना स्पष्ट करना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की, जिसमें हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड्स। इसमें हम बात करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पॉइंट वाइज क्या है डिस्कस करने वाले हैं मेरिट ऑफ डिडक्टिव की, जिसमें हमारा पहले आ जाता है क्या है, ये जो हमारी विधि होती है इसमें आंकड़े हमें पहले से ही पता होते हैं, उसका हमें सिर्फ क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, विश्लेषण करना होता है। और ये कठिन कार्य नहीं है, जटिल कार्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही क्या होता है, मान्यताओं के आधार पर हम क्या है, तर्क के आधार की सहायता से अपने विशिष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बेसिकली आंकड़ों का इसमें ज़्यादा हमें कहीं से आंकड़ों को ढूंढ के नहीं लाना है। जैसे हमें रिसर्च बिफोर थ्योरी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पहले हमें क्या है, आंकड़ों को ढूंढना पड़ता है, उसको तथ्य को ढूंढना पड़ता है, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं। इस थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, उनको विश्लेषित करना है जो हमारे पास पहले से आंकड़े होते हैं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉप पॉइंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका दूसरा गुण यह है कि इसमें जो हमारे पास स्वयं सिद्ध तथ्य होते हैं, मान्यताओं को हम ठीक कर सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सामान्यतः निश्चित, यथार्थ और स्पष्ट होते हैं। और इसमें क्या है, गलतियों को तर्क की सहायता से दूर किया जा सकता है। जो हमें गलतियां मिलती है उसको हम तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है यूनिवर्सलिटी। इसमें हम क्या देखते हैं कि इस पद्धति के द्वारा निकाले गए जो निष्कर्ष होते हैं तथा नियम हर समय
हर देश में सत्य होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। अगर हमने अपना देखा था कि मैदानी भागों में और पर्वतीय भागों में जो हमने निकाला तो यूनिवर्सल होते हैं कि पद्धति द्वारा निकाले गए जो निष्कर्ष होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, नियम होते हैं, वो हर समय और हर देश में सत्य होते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की प्रकृति या स्वभाव संबंधी सामान्य मान्यताओं पर आधारित होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, इम्पीरियलिटी। ये हमारा क्या है, निष्पक्षता। उसमें हमने इंडक्टिव में देखा था कि पक्षपात की भावना होती है डीमेरिट्स जब हमने किए थे, लेकिन इसमें क्या है, मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव में निष्पक्षता होती है। इसमें पक्षपात नहीं होता। जितना भी कार्य होता है अनुसंधानकर्ता द्वारा, रिसर्चर द्वारा क्या है, निष्कर्षों को अपने विचार और दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं कर सकता। इसमें क्या है, निष्पक्षता की भावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड्स के डीमेरिट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स हमारे कम ही हैं। निगमन विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष प्राय वास्तविकता से दूर होते हैं। जो निगमन विधि द्वारा जो हमने तथ्य निकाले हैं वो हमारे वास्तविकता से क्या है, दूर होते हैं। इसका कारण यह है कि जिन मान्यताओं के आधार पर माना जाता है वे सदैव सत्य या वास्तविक नहीं होते। अभी मैंने आप लोगों को प्रोसेस करवाया था, उसी में क्या है, जो अजम्पशन हम करते हैं, हाइपोथेसिस जो करते हैं, वो सदैव सत्य या वास्तविक नहीं होते। वो हमने क्या है, हाइपोथेसिस क्रिएट की हुई होती है, तो उसमें भी बड़ा दिक्कत होती है। जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे यथार्थ व वैज्ञानिक न होकर सिर्फ बौद्धिक खिलौना होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमने अभी बताया था वैज्ञानिक और हमारे क्या है, वैज्ञानिक नहीं होते, बौद्धिक। सिर्फ रिसर्चर क्या करता है, अपने दिमाग के आधार पर, अपने कैपेसिटी के आधार पर उसको क्या है, बौद्धिकता के आधार पर उसको अपने चेंज करने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक तरीके से नहीं, उसको चेंज करने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इस विधि द्वारा प्राप्त कई प्रकार के निष्कर्ष नियम यूनिवर्सल नहीं होते। अभी हमने यहाँ पर यूनिवर्सल देखा, इसमें बोला गया है कि कई प्रकार के निष्कर्ष कंक्लूजन जो निकाले जाते हैं, लॉ जो निकाले जाते हैं, वो बहुत सी जगहों पर यूनिवर्सल नहीं होते। अब हमने बात ही अपनी एग्जाम्पल की थी, तो हो सकता है कि ऊंचाई के साथ तापमान जैसे कम होता है, तो बहुत सी जगह होगी जहाँ पर और ऊंचाई पर तापमान क्या है, समान मिलेगा अकॉर्डिंग टू इस पर्वत के। यहाँ पर भी तापमान एक जैसा है, यहाँ पर भी तापमान एक जैसा है, लेकिन हाइट क्या है इनकी ज़्यादा है। इस पर्वत से हाइट ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर एक जैसा है, तो भी क्या है, ये हमारी जो दिशा है ये असत्य हो जाती है। इसका कारण यह है कि सामाजिक दिशाएं प्रत्येक समाज और समय में एक जैसी नहीं रहती। बिल्कुल जो हमने इंडक्टिव में किया था मोबिलिटी, उसी का अपोजिट ये हमारे यहाँ पर दे रखा है। अब हम सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।